जिस दौर से आज मैं और आप गुजर रहे हैं ना, ये एक मटीरियलिस्टिक दौर है, मादा परस्ती का दौर है और मादा परस्ती के उरूज का दौर है। हम इतने ज़्यादा मटीरियलाइज हमारी लाइफ हो गई है कि हमारी सोच बदल चुकी है, हमारा जीने का म्यार बदल चुका है, हमारी ज़ुबानें जो थी वो बदल चुकी हैं। हर इंसान तकरीबन इतना ज़्यादा लालची हो चुका है और लालच इस कदर हमारी ज़िंदगी में सराहियत कर चुका है जिससे हमारे तल्लुकात ख़राब हो गए हैं, फैमिलीज़ के माहौल ख़राब हो गए हैं। एक वक्त देखा है मैंने अपनी ज़िंदगी में जब लोगों की वैल्यूज़ को देखा जाता था, अपने और पराये की पहचान थी, अच्छे और बुरे की पहचान थी। लेकिन आज आप देखें अपने दाएं बाएं हर बंदा एक दौड़ में लगा हुआ है, हर एक की कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊं और जल्दी से जल्दी जो है वो बड़ा आदमी बन जाऊं। ये बड़ा बनने के चक्कर में और अमीर बनने के चक्कर में हम गुलाम बन के रह गए हैं, अपनी सोसाइटी का भी और अपनी ख्वाहिशात का भी, अपने नफ्स का भी। आज कोई बंदा परवाह नहीं कर रहा और किसी का इस तरफ ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें चीज़ों के इस्तेमाल की तरफ, जैसे कि आज तकरीबन हर बंदा ये चाहता है कि मेरे पास ब्रांडेड गाड़ी हो, ब्रांडेड मोबाइल हो, ब्रांडेड कपड़े हों, जूते भी ब्रांडेड हों, हर चीज़ ब्रांडेड हो और लेटेस्ट हो, बिल्कुल आज ही वो लॉन्च हुई हो तो वो मैं पहनूं। इसमें हर्ज तो कोई नहीं है, अगर आपके पास पैसे हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पहने, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी का ये मकसद बन गया है ना कि जब तक वो ले नहीं ली चीज़, जब तक शॉपिंग कर नहीं ली, शॉपिंग मॉल में चले नहीं गए, पहन नहीं ली, पहन के सेल्फी नहीं बना ली और फिर फेसबुक, ट्विटर और इधर उधर सोशल मीडिया पे डाल नहीं दी, तब तक सुकून से नहीं बैठना, तो ये एक बहुत भूंडी सी जो है वो ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश के पीछे आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इसके बगैर भी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर सकती है अगर आप सोचें तो। आज के अगर हम बच्चों को देखें, छोटे बच्चों को, ग्रेड 4, 5, 6 के बच्चों को देखें और उनको कहें कि जी आप बच्चा आप थोड़ी देर के लिए खामोशी से बैठ जाए, चुप करके बैठ जाए, तो वो नहीं बैठ सकते। कि जब आप उनको खामोशी से बैठने का कहेंगे ना तो ठीक 30 सेकंड के बाद उनके हाथ पांव हिलने शुरू हो जाएंगे। इतनी बेचैनी है उनके अंदर। हर बंदा बेचैन है, छोटे भी, बड़े भी, जवान भी, बूढ़े भी, हर बंदा बेचैन है। और हमारा मोबाइल के इस्तेमाल का टाइम इतना ज़्यादा हाई हो गया, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। एक अमेरिका की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, कोई 2-3 साल पुरानी रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने एक एवरेज रेट दिया था कि एवरेज बंदा अमेरिका में तकरीबन 4 से 5 घंटे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है। मोबाइल फ़ोन से मुराद के स्क्रीन को देख रहा है। और इनमें ऐसे भी लोग थे जो 10-10, 12-12 घंटे भी देख रहे थे, लेकिन एवरेज उन्होंने बताया कि 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे एक बंदा जो है वो स्क्रीन को देख रहा है, चाहे वो तन्हाई में बैठा हुआ है, चाहे वो महफिल में बैठा हुआ है, वो सफ़र कर रहा है, वो कहीं पैदल वॉक कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हम जितना ज़्यादा फितरत से दूर होते जाएंगे इतने ज़्यादा हम परेशान होते जाएंगे। आज हर बंदा परेशान है, उसकी वजह क्या है? हमारे अंदर स्ट्रेस है, हमारे जो असाब हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, हमारे जहन के अंदर तनाव है। ये सारा कुछ इसलिए है कि हम कनेक्ट हो चुके हैं लोगों के साथ। हमारे फ़ोन पे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और बेशुमार इन सारी चीज़ों को अगर हम इस कदर अपने ऊपर हावी कर लेंगे कि हमें बिल्कुल ये जीने ही न दें, इनको टैकल करना होगा और इनके ऊपर कंट्रोल करना होगा। इनको कैसे कंट्रोल करेंगे, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर इंशाल्लाह मेरी वीडियोज़ आएंगी।